मरियम सफदर कह रही थी पुराने पाकिस्तान में जहाज लैंड होने वाला है, तुम्हारे मुंह में खाक। अली अमीन साहब वाकई आप क्या नॉन इलेक्टेड है? इमरान खान सियासत करेगा तो मैं करूंगा, मेरी नस्ल भी इमरान खान के साथ होगी। शहबाज शरीफ रो रहे हैं, हाय 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 क्यों आपने कह दिया अमेरिका को? एब्सोल्युटली नॉट, ये बिके हुए लोग हैं। अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ होता है, क्या वो इलेक्टेड होगा या सिलेक्टेड होगा? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। यहाँ मेरे साथ जो मौजूद हैं कमांडो नहीं है, रेसलिंग लड़ने नहीं आई, बल्कि एक एमएनए हैं, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी बाल। ये हैं अली अमीन गंडापुर। नाम तो सुना होगा आपने। लोगों का जज्बा, जुनून देखकर क्या कह रहे हैं? वजीर आजम की टांगें कांप रही हैं या अपोजिशन की टांगें कांप रही हैं? सबसे पहले तो पूरी कौम को पता है इस बात का कि इमरान खान वो लीडर है और वो प्लेयर रहा है अपनी ज़िंदगी में कि जिसने हमेशा से टफ जगह पर मुकाबला करके अपने आप को साबित किया है। तो टांगें कांपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ अलबत्ता कांपे ज़रूर टांग रही है पोजीशन की, क्योंकि जो इस वक्त कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है, हमारी कौम की, हमारी खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है। और उस जंग में ये पूरी कौम साथ इसलिए खड़ी है। इससे पहले जो लोग इमरान खान के खिलाफ होकर इमरान खान को गिराना चाहते हैं वो कौन है? उनको हुकूमतें मिली, उन्होंने पैसा लूटा, मनी लॉन्ड्रिंग की, इदारों को कमज़ोर किया। आज इमरान खान ने इदारों को मजबूत किया है। इमरान खान ने हमारी खुद मुख्तारी हमें वापस दिलाई है। इससे पहले हम गुलाम बने हुए थे, हमारे अपने मुल्क में ड्रोन हमले हुए, हमारे 80,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हुए। हमें क्या मिला? डू मोर। किसी ने हमारा शुक्रिया भी अदा नहीं किया। आज इमरान खान से कहता है एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अपने फैसले खुद करूंगा, अपनी कौम के फैसले खुद करूंगा। हमें तो आज़ाद किया है, इन चोरों ने हमें दोबारा गुलाम बना दिया था। वो पाकिस्तान इसको हासिल करने के लिए हमारे बावजदाद ने जानी माली कुर्बानियाँ दी, हम दोबारा गुलामी की तरफ चले गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि अगर इस्लाम की बात आए तो इमरान खान ने पूरी दुनिया में साबित किया कि जिस तरीके से उन्होंने मूसा रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात की, जिस तरीके से उसने कश्मीर के मुसलमानों के लिए बात की, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बात की, और जिस तरीके से हमें फोबिया की रेजोल्यूशन पास हुई कौम मुत्तहिदा में, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा में आज तक कोई लीडर ये काम नहीं कर सका जो इमरान खान ने किया। हमें और क्या चाहिए? हमें एक सच्चा ईमानदार लीडर मिल गया, हमें एक आशिक रसूल मिल गया, हमें एक ऐसा लीडर मिला जो हमारा ख्वाब मदीना की रियासत, इस्लामी फलाही रियासत को बनाने वाला लीडर मिल गया। और उसको गिराने वाले जो लोग हैं, मुखालिफ जो लोग हैं, वो हमारे सामने हैं। सारे चोर, केसेस हैं उनके ऊपर, चोरियाँ कर करके उन्होंने पैसा बाहर लेके गए, पूरी कौम जानती है। इंशाल्लाह इमरान खान को नहीं गिरा सकते। मुझे ये बताएं, अपोजिशन मेंबरान बड़ी खुशी से कह रहे हैं, हम असम्बली में गए, उनके इंटरव्यूज़ किए, कहते हैं इमरान खान चंद दिनों के मेहमान हैं, अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, उन्होंने इजलास नहीं बुलाने दिया स्पीकर को, क्यों डिले कर रहे हैं? क्या आपके पास अक्सरियत नहीं है असम्बली में? देखिए जी, इनका मकसद है कुर्सी। इमरान खान का मकसद है नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट इलेक्शन नहीं, और वो उसके लिए काम कर रहा है, अपनी कौम के लिए काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसलिए इमरान खान कहता है घबराना नहीं है, कि उसका मकसद है ये अवाम उसके साथ है। उसका मकसद पूरा है इस चीज़ के ऊपर कि वो कौम के साथ खड़ा है, उसने अपनी कौम को जगा दिया है। इनका मकसद क्या है कि हमारी एक बारी मिले, उस बारी में पैसा लूटे। तो अगर वो जीत की बात हो तो इमरान खान पहले भी जीता हुआ था, जो 22 साल स्ट्रगल किया उसने, वो भी 22 साल उसकी जीत के साल थे। फिर जो इलेक्शन में जीता अवाम की ताकत से, वो भी उसकी जीत थी। और आज भी जो वो कर रहा है उसकी तो वो वाली बात है कि ये बादी इश्क की बादी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। ये बादी इश्क की बादी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात रही। उसकी तो जिंदगी में, उसके मकसद में, उसके नजरिए में तो हार है ही नहीं, क्योंकि वो जो जंग लड़ रहा है, अपनी कौम की जंग लड़ रहा है, अपनी कौम को जगाने की जंग लड़ रहा है, तो वो कर चुका है और वो जंग वो जीत चुका है। आपके हलके के बारे में कहा जा रहा है, आपने फजलुर रहमान साहब को शिकस्त दी अपने हलके से, कश्मीर के वजीर भी हैं, आपके बारे में कह रही है अपोजिशन और स्पेशली JUI वाले दानली है, नॉन इलेक्टेड है अली अमीन गंडापुर। क्या कहना चाहेंगे अली अमीन साहब, वाकई आप क्या नॉन इलेक्टेड है? अल्लाह अल हक है। मैंने तो पहले भी जीत कर मौलाना को, डीजल को ये चैलेंज किया था कि आओ दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, ये नहीं आया। उस पर अभी रिसेंटली मेयर का इलेक्शन हुआ है, DI खान में हुआ है, 1 महीना नहीं हुआ, उसे मौलाना के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है। मेरे भाई ने डबल लीड से हराया है इसको। तो किस बुनियाद पे कह रहा है? ये कहते हैं महंगाई है, महंगाई भी थी। ये कहते हैं हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, वो भी थी, होगी इनके कहने के मुताबिक अगर है तो। उसके बावजूद आप रिजल्ट निकाल लें, 1 महीना पहले DI खान मेयर के इलेक्शन में JUI को तारीखी शिकस्त दी है मेरे भाई ने। PTI की टिकट में था, PTI ने शिकस्त दिया उसको। इसका मतलब है इमरान खान मकबूल है। इमरान खान को लोग चाहते हैं, और सबूत यह है कि मौलाना साहब अपने घर के अंदर, अपने ज़िले के अंदर तुम्हें आधे डबल वोटों की लीड से तुम हार चुके हो। बातें तुम ये कर रहे हो कि हम इलेक्टेड हैं। इंशाल्लाह हम इलेक्टेड हैं, और ये जो कहते हैं सेलेक्टेड,
इससे पहले ये सिलेक्टेड रहे हैं और ये साबित होगा इंशाल्लाह कि ये कौम इमरान खान के साथ है। गंडापुर साहब, मुझे ये बताएं, आपने कहा मैंने फजलुर रहमान साहब को चैलेंज किया वापसी इलेक्शन लड़े, लेकिन हमने देखा 1-1.5 साल कबल असद महमूद जो मुफ्ती हैं उनके बेटे, उन्होंने आपको चैलेंज किया दें इस्तीफा स्पीकर को, इलेक्शन लड़ते हैं, आप चुप हो गए, आप देते इस्तीफा, मुकाबला होता। असद महमूद जो है वो जीता है टांग से, वो एक और जिला है जहाँ से इलेक्ट हुआ है, वो मेरा जिला ही नहीं है, मेरा हल्का ही नहीं है। मेरे हल्के में मैंने हराया था मौलाना को, डीजल को, तो मैंने तो उसको चैलेंज देना था। अब असद महमूद एक और जिले जीता हूँ, चैलेंज कर रहा है एक और जिले के तरह कि मैंने उसको कहा था कि तेरा चैलेंज मैं कबूल करूंगा। मरियम सफदर कह रही थी कि जी बहुत जल्द पुराने पाकिस्तान में जहाज लैंड होने वाला है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में मिट्टी, हमें वो वाला पाकिस्तान नहीं चाहिए। इसमें तुम्हारा बाप एक ग्वाल मंडी की दुकान से उठ के पूरी दुनिया का रपत्ती बन गया और तुम लोग कहते थे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे पे साबित हो चुकी है। हमें वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें मेरी कौम के बच्चों का पैसा लूटे और फिर उसके बाद इमरान खान हेल्थ कार्ड दे पूरी कौम को, और तुम्हारा बाप इतना अर्सा गुजारने के बाद ऐसा अस्पताल भी ना बना सके कि अपना इलाज करा ले। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा कुछ। कहाँ गया आपका वसीम अकरम प्लस, कहाँ गया आपका 90 दिन, कहाँ गई आपकी करोड़ों नौकरियाँ? जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, जो मैशा को तबाह करने के जिम्मेदार है वो यही लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोविड की वजह से दुनिया में एक लहर आई है, 30% इंक्रीज हुआ है अमेरिका जैसे मुल्क में, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, इस कोरोना की वजह से। हमारा तो फिर भी 8% है, 7% है, मजीद भी हम कम कर रहे हैं। इमरान खान वजीर आजम नहीं रहते, क्या इमरान खान के साथ मरते दम तक साथ देंगे या आप भी पार्टियां तब्दील कर लेंगे? भाईजान, हमने एक नजरिए की पॉलिटिक्स शुरू की, मेरी पहली पार्टी इमरान खान के साथ है, मैं सियासत कर रहा हूँ इमरान खान के नजरिए के लिए। इमरान खान सियासत करेगा तो मैं करूँगा, इमरान खान सियासत में होगा तो मैं होऊंगा। मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ, इंशाअल्लाह मेरी नस्ल भी इमरान खान के साथ होगी। और मैं वो आदमी हूँ जो कभी भी अपने हल्के में जब कोई काम करता हूँ, कोई स्कीम करता हूँ, कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, तो मेरी यहाँ रिकॉर्ड्स पीछे थे वहाँ पर, आज से नहीं पिछले 8-9 सालों से, क्योंकि पिछले हुकूमत भी हमने गुजारी है। ये भी मैं मिनिस्टर था, वहाँ पर भी हमने बड़ी बड़ी स्कीमें की हैं अपने इलाके। मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरे लोगों याद रखो एक बात, इमरान खान तुम्हारी बच्चों की जंग लड़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से मैं भी इमरान खान के साथ हूँ, आप लोगों ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि तुम्हें जो मैं दे रहा हूँ ये चीज़, मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ इस बात की कि ये चीज़ इमरान खान की दी हुई है, तुम्हें इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। अगर अगला वजीर आजम शहबाज शरीफ होता है, क्या वो इलेक्टेड होगा या सिलेक्टेड होगा? अली अमीन गंडापुर क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, अगर जो बुरी तरीके से इलेक्शन होगा मुल्क के अंदर, हम तो इसलिए कहते हैं ईवीएम मशीन होनी चाहिए। हम पहली पार्टी है कि हम कहते हैं कि धांधली नहीं होनी चाहिए। हमेशा इलेक्शन होता है, पार्टियां कहती है धांधली हुई है, हम तो ईवीएम लाना चाहते हैं, उसके भी खिलाफ है। क्यों? ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते ही नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन जब दोबारा होगा, इंशाल्लाह इमरान खान 2/3 अक्सरियत से आएगा, ताकि वो कानून साजियाँ जो इमरान खान नहीं कर सका 2/3 अक्सरियत ना होने की वजह से, इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो भी करेगा और पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते का ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल ने, और जिसके लिए हमारे अबूजाद ने कुर्बानियाँ दी थी। पूरे मुल्क से कौम निकल आई है खान साहब की कॉल पे कि इंसाफ चाहिए, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये पैसे बिकना ये नहीं चाहिए। और दूसरा, खान साहब के सपोर्ट में निकल रही है क्योंकि खान साहब ने मुसलमान की आवाज़ उठाई है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बात की है। उन्होंने एक पोजीशन ली है कि हम एक सॉवरन मुल्क है और हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। और जो अपोजिशन क्या है, शहबाज शरीफ रो रहे हैं, हाय 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 क्यों आपने कह दिया अमेरिका को, एब्सोल्युटली नॉट। ये बिके हुए लोग हैं, इनकी सारी लूटी हुई दौलत बाहर पड़ी है वेस्टर्न मुल्कों में, अमेरिका में, बरतानिया में। इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये इज़्ज़त से खुद खड़े हों। जब खुद इज़्ज़त अपने आप को नहीं देंगे तो कौम को क्या ये लोग इज़्ज़त देंगे? इमरान खान पर इल्ज़ाम लगता है ये फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं, इनका केस काफ़ी अरसे से इलेक्शन कमीशन नहीं सुना रहा, आप तो अपोजिशन पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। देखिए, हमारी फॉरेन फंडिंग के पूरे अकाउंट्स दिए हुए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन को ये भी पता है कि हम वाहिद पार्टी हैं जो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फंडिंग हम करते हैं पाकिस्तानियों से। हम खुफिया पैसे नहीं लेते वेस्टेड इंटरेस्ट से जो अपोजिशन करती है। और क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल जो है उस पर बहुत से सवालिया निशान उठते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 172 मेंबरान पूरे हैं, इमरान खान के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो नाकाम हो जाएगी क्या? इंशाल्लाह हक की जंग है, हक में हम कामयाब होंगे चाहे जो भी हो जाए। मुनखरिफ अरकान के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी चली गए हैं आप लोग, सदारती रेफरेंस भी दायर कर दिया है, देने दे वोट, ज़मीर की आवाज़ को दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कानून के मुताबिक चलें, जो आइन में है उसके मुताबिक चलें।
आइन की बात करती है ऑपोजिशन तो फिर आइन के मुताबिक चले। इस वास्ते हम कोर्ट में गए हैं क्योंकि हम कानूनी रास्ता ढूंढना चाहते हैं।